सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। योग दर्शन की 22वीं कक्षा है। योग दर्शन में प्रथम पाद पढ़ रहे हैं। 42वें सूत्र तक हो गया था, आज 43वें सूत्र से पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 93। समापत्ति के बारे में चर्चा हुई। 41वें सूत्र में समापत्ति की परिभाषा बताई। समापत्ति किसको कहते हैं वो बता दिया। फिर 42वें सूत्र में सवितर का समापत्ति के बारे में बताया। सवितर का हो तो दूसरा जो होगा वो निर्वितर का है। तो अब निर्वितर का समापत्ति के बारे में बताएंगे। भूमिका देखिए, अवतरणिका लिखा है। यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेण अवस्थितः अर्थः तत्स्वरूप आकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते सा च निर्वितर का समापत्ति ही। भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं तो थोड़ा पहले ही एडवांस में बता देते हैं। जैसे कोई प्रवक्ता होता है, वक्ता बोलने से पहले संचालक बोलते हैं अब ये व्यक्ति अथवा ये विद्वान आपको समाधि के बारे में बताएंगे। और समाधि क्या होता है थोड़ा बहुत तो संचालक ही बोल देता है पहले। तो भाष्यकार थोड़ा एडवांस चलते हैं, पहले ही थोड़ा बता देते हैं सूत्र आने से पहले। यदा पुनः जब फिर शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो, शब्द के संकेत रूपी स्मृति से परिशुद्ध हो जाए, रहित हो जाए। जैसे आप दूध पीते, कल भी आपको उदाहरण दिया था, तो आपको शब्द याद आता है कि इसका नाम दूध है। तो जब ये स्मृति रहती है तो कौन सी समापत्ति होगी? जो कल पढ़ा था, सवितर का समापत्ति। यदि शब्द का ज्ञान भी वहाँ रहता है तो वहाँ उसको सवितर का समापत्ति कहेंगे। और जब वो शब्द संकेत की स्मृति से रहित हो जाए, परिशुद्ध हो, हट जाने पर उसका अपगमन हो गया। शब्द संकेत रूपी स्मृति से रहित हो जाने पर उससे परिशुद्ध हो गया। मलिनता को शुद्ध करना तो क्या होता है? मल को हटाना होता है। तो स्मृति को हटा दिया तो परिशुद्ध हो गया। ऐसे हो जाने पर श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायम, श्रुत और अनुमान के विकल्प से भी शून्य। किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, देखने से देखते ही तुरंत हमारे एक भाव पैदा हो जाता है। उसके बारे में आपने जो जो सुन रखा है वो सामने आकर उपस्थित हो जाता है। किसी ने कह दिया था ये बहुत बड़े विद्वान है, तो उसको देखते ही आपके मन में वो भाव आ जाता है। और किसने कह दिया था बड़ा दुष्ट है, तो देखते ही आपको वो भाव आ जाता है। तो श्रुत ज्ञान उसमें जुड़ जाता है जब हम व्यवहार करते हैं। श्याम सुंदर जी, आप पूछ रहे थे ना समाधि की क्या आवश्यकता है। यहाँ हमारा प्रत्यक्ष में गाय को देखते हैं तो जो आपने गाय के बारे में सुना है वो आपका जुड़ता है, वहाँ नहीं जुड़ता है। उसी बात को कह रहे हैं श्रुत और अनुमान। कोई काला कलुटा हो और मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो कैसे लगता है? चोर डकैत होगा, लगता है नहीं लगता है? क्या ऐसे है क्या?
चेहरा काला हो तो डकैत होगा, ऐसे कोई अनुमान होता है क्या? तो हम ऐसे अनुमान कर लेते हैं, किसी लक्षण के आधार पर जहाँ व्याप्ति नहीं है वैसे अनुमान कर लेते हैं। तो समाधि में ऐसे नहीं होता, उसको कह रहे हैं। एक तो शब्द का संकेत वहाँ रहित हो जाता है, दूसरा है श्रुत अनुमान ज्ञान के भेदों से रहित, शून्य का अर्थ रहित, श्रुत अनुमान ज्ञान के भेदों से रहित समाधि प्रज्ञायाम, समाधि प्रज्ञा में, ये समाधि प्रज्ञा का विशेषण है। श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम, श्रुत अनुमान ज्ञान के भेद से रहित जो समाधि प्रज्ञा है, उस समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्रेण अवस्थित अर्थ, अर्थस स के बाद अल्प विराम लगा दीजिए, स्वरूप मात्रेण अवस्थित अर्थ, स्वरूप मात्र में जो अर्थ अवस्थित होता है, वहाँ कोई स्मृति काम नहीं करता है, वहाँ ये नहीं रहता है कि ये वस्तु है, इसका गुण कर्म स्वभाव ऐसा है, कुछ भी अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता है। तो केवल वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप मात्र में जब स्थित होता है अर्थ पदार्थ वस्तु तत्व, तो स्वरूप मात्रेण अवस्थित अर्थ अल्प विराम तत्स्वरूप आकार मात्रतया एवं अवच्छिन्यते, तत्स्वरूप उस पदार्थ का, उस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी आकार मात्र से ही अवभाषित होता है, उसके साथ और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं होता है और कुछ नया जुड़ता नहीं है। भोजन बट जाता है तो ऊपर से डालते हैं ना, क्या नमक डालते हैं, कोई उपसेचन, तो ऊपर से डालते हैं। किसी को थोड़ा कम लगता है नमक तो और नमक डाल देता है, कोई सौंठ डालता है, कोई काली मिर्ची डालता है, थोड़ा उसको आस्वादम स्वादम कृत्वा भूंगते हैं, ऊपर से मिलाते हैं। तो यहाँ ऊपर से मिलाना कुछ नहीं होता है, तब उसका नाम समाधि है। यहाँ देखो तत्स्वरूप आकार मात्र, मात्र शब्द का अर्थ उतना ही है जैसा वस्तु है, स्वरूप वस्तु का स्वरूप है उसी आकार उसी स्वरूप मात्रतया एवं अवच्छिन्यते, अवच्छिन्यते अन्य सब हट जाता है, केवल वस्तु जितना है वैसे। ऐसे कोई व्यक्ति कहता है तो कहने पर अपनी ओर से हम जोड़ देते हैं, ये झूठ बोलता होगा, बिना प्रमाण के सोच लेते नहीं सोचते, ये तो झूठ बोलता होगा। अथवा कोई प्रामाणिक व्यक्ति है और वो कह रहा है वो बात गलत हो तो भी कहते ये कह रहा है मतलब ठीक ही होगा। तो अपनी ओर से जो हम ये कल्पना करते हैं उससे सब अवच्छेद होता है, रहित हो जाता है। साच निर्वितर का समापत्ति, उसका नाम निर्वितर का समापत्ति है। अब बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे कहते हैं या हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, मैं विश्वास ही कर लेता हूँ। मतलब कोई आधार मिले तब तो कहूँगा नहीं झूठ बोल रहा है, बिना आधार के कल्पना कैसे करूँ। कई ब्रह्मचारियों ने लिख लिख कर दिया है कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और थोड़े दिन के बाद लुप्त हो गए, उनको पता ही नहीं होगा कि मैंने ऐसे लिख कर दिया था। कैसे ऐसे करते में तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। मतलब जो बातें कहते हैं उसको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कहना नहीं है। आपको तो आवेदन पत्र का निमंत्रण तो दिया नहीं गया था, आपने खुद आवेदन दिया कि हम ऐसे करेंगे, फिर उसका भंग करते। योग दर्शन में मैंने कहा भाई जो पढ़ते हैं बीच में छोड़कर नहीं जाना, शुरू तो कर दिया है कि नहीं। तो ये सब दोष है। हम पहले तब पूछते हैं भाई पूरा पढ़ोगे, तो कहते हैं हाँ पढ़ूंगा। अब वो नहीं पढ़ेगा ऐसे सोचेंगे कैसे। मैं ऐसे अपने उसे कल्पना नहीं करता, मैं प्रमाण मिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो उसको कहते हैं कि जहाँ पर अन्य कुछ नहीं रहता है, केवल जितना स्वरूप है उतना ही ज्ञान होता है, तो साचा निर्वितर का समापत्ति है। अवच्छिन्न मतलब दूसरों से हटा देना,
अपनी ओर से कुछ बात हम जो जोड़ते हैं, उस जोड़ने हुई बात को हटा देना, उसका नाम है अवच्छिद्यते। कनेक्शन जुड़ा हुआ पंखे का, पंखे के कनेक्शन को काट दिया तो मतलब अवच्छेद हो गया। अब बिजली के साथ पंखे का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसी प्रकार का वस्तु का स्वरूप जैसे उसके साथ जो अपनी ओर से जुड़ता है उसको हटा देना, इसका नाम है अवच्छिद्यते। हो गया। स्वरूप आकार मात्रतया, स्वरूप आकार जितना है उतने मात्र से ही अवच्छेदित होता है, पृथक होता है, अन्य से वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। अपना स्वरूप जैसे वैसे आ जाता है, कुछ घुलता मिलता नहीं है। साच निर्वितर का समापत्ति, उसको निर्वितर का समापत्ति कहते हैं। तत्परम प्रत्यक्षम, और वो जो निर्वितर का समापत्ति है वह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष है। समझ में आया श्याम सुंदर जी? आंख से देखने से भी प्रत्यक्ष होता है, वो बड़ा प्रत्यक्ष नहीं है। बड़ा प्रत्यक्ष कौन सा है? जो निर्वितर्क का समापत्ति में बोध होगा गाय का, वो बड़ा प्रत्यक्ष है, विशेष प्रत्यक्ष है, महान प्रत्यक्ष है, ऊंचा प्रत्यक्ष है। और यूं कहो उसको वास्तविक ज्ञान तो तब होता है, पहले सूत्र के भाष्य में बताया था, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी को वैसे ही प्रकट करता है। हो गया। वो तत्परम प्रत्यक्षम तच्च श्रुत अनुमाने हो बीजम, और वो जो वह कौन है रणजीत जी? तच्च वह कौन? हाँ, परम प्रत्यक्ष, ऐसे बोला करो। जो पीछे परम प्रत्यक्ष कहा, ऊंचा प्रत्यक्ष कहा, वो ऊंचा प्रत्यक्ष जो है श्रुत अनुमान हो बीजम, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान का बीज है। तो ऋषि लोग जो बोलते हैं, जिसको हम सुनते हैं, तो वो परम प्रत्यक्ष करके उन्होंने उपदेश किया। पाणिनि ऋषि ने अष्टाध्यायी का उपदेश किया तो कितना सारा जाकर वो प्रत्यक्ष किया। पूर्व देश में लोग कैसे बोलते हैं, पश्चिम देश में कैसे बोलते हैं, उत्तर देश में कैसे, दक्षिण में कैसे, और इस गोत्र वाले कैसे बोलते हैं, उस गोत्र वाले कैसे बोलते हैं, सबको उन्होंने जा कर देखा, सुना, प्रत्यक्ष किया, फिर उसका उपदेश किया जो उसको हम सुनते हैं। तो श्रुत ज्ञान का बीज क्या होता है? प्रत्यक्ष। और अनुमान का, जो ऋषि लोग अनुमान बताते हैं, उसका भी बीज वो परम प्रत्यक्ष है। तथा श्रुत अनुमाने प्रभवतः, तथा उससे किससे विघ्नेश जी? परम प्रत्यक्ष से श्रुत अनुमाने, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान प्रभवतः क्या, ये भी बता दो। प्रभवतः क्या है? उत्पन्न। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर श्रुत प्रमाण और अनुमान प्रमाण उत्पन्न होते। न च श्रुत अनुमान ज्ञान साभूत तदर्शनम, तदर्शनम वो जो दर्शन है, कौन सा दर्शन है प्रशांत जी? पीछे जोड़ो। परम प्रत्यक्ष, वो जो परम प्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष में ज्ञान होता है, या दर्शनम लिखा है। चंद्रदेव जी पूछ रहे थे दर्शनम का अर्थ ज्ञान कैसे कर देते हो? आपने कहा था ना एक दिन। तो देखो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की प्रयास दी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञान बराबर प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष बराबर दर्शनम लिखा है। तब दर्शनम वो जो ज्ञान, प्रत्यक्ष में उनको जो ज्ञान हुआ, परम प्रत्यक्ष, परम ज्ञान हुआ। न च श्रुत अनुमान ज्ञान सहमतम, वह श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ साथ रहने वाला नहीं है। हमारा जो ज्ञान है श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से। गौ माता की जय। तो गाय को सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानना है, और गाय के लिए जीवन लगाना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। समझ में आ रहा है श्याम सुंदर जी? ये आपका प्रत्यक्ष है, बाह्य प्रत्यक्ष है ना। तो ऐसे सुना हुआ ज्ञान ऐसे होता है। गाय माता का उद्धार कर दिया तो मतलब आपके जीवन का उद्धार हो गया।
ये हमारा श्रुत ज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है। योगियों का ऐसे नहीं होता, वास्तविक ज्ञान से युक्त होते हैं, और कोई गाय को मारकर खा भी जाते। तो योगी के साथ जो ज्ञान होता है वास्तविक होता है, उसके ऊपर श्रुत ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाहर से कुछ भी सुना हुआ, बाहर से कुछ भी अनुमान हुआ, वो परम प्रत्यक्ष उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये ज्ञान उस ज्ञान के साथ साथ नहीं रहता है, न साभूता, साभूत नहीं है, साथ साथ रहने वाला नहीं है। पंक्ति देखो, श्रुत अनुमान ज्ञान साभूतम तद दर्शनम न, वो परम प्रत्यक्ष में जो दर्शन होता है श्रुत ज्ञान अनुमान ज्ञान के साथ रहने वाला नहीं है, वो एक विशेष है, अलग ज्ञान होता है। सुनने से एक अलग ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष करने से अलग ज्ञान होता है। कभी आपको बिजली का शौक लगा है और किसी ने सुना है, किसको शौक नहीं लगा? कभी कभी नहीं लगा? लगा है? नहीं लगा किसको? सब शौक खा चुके हैं, सबका प्रत्यक्ष हो चुका है। किसी ने जो नहीं सुना है, मुझे एक व्यक्ति ऐसे पूछ रहे थे कि बिजली जब लग जाए तो छोड़ देना चाहिए ना, तो शौक लग जाता तो व्यक्ति मर भी जाता, ज़्यादा हाई वोल्टेज लाइन होता तो मर जाता है। मतलब जैसे ही शौक लगता है तो छोड़ देना है। तो मस्तिष्क उस समय काम नहीं करता है, जिसने झटका खाए हैं पता होगा, दिमाग काम नहीं करेगा उस समय। तो इसलिए जो बिजली का काम करते हैं उनको छूने के लिए, कभी ऐसे छूने के लिए मना किया जाता है, ऐसे छूने के लिए कहा जाता है। ऐसे छूएंगे तो हाथ इधर बंद होने के स्वाभाविक है, इधर मुड़ेगा नहीं, तो अपने आप छूट जाएगा। तो इधर का भी छूना नहीं है, छूना है ना ऐसे छूना है। और ये ज़्यादा संवेदनशील है, इसमें संवेदनता कम होती है, कठोरता है ना, ज़्यादा काम करते हैं। तो वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिजली का शौक लग रहा है और व्यक्ति शौक खा खा कर मर भी जाता है, छोड़ता क्यों नहीं है? वही कह रहा हूँ, वो खींचता है और दिमाग काम नहीं करता, उसमें दिमाग काम नहीं करता। जो बिजली विभाग में जाते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, किसी को शौक लग रहा है और आप देख रहे हैं तो कभी पकड़ना नहीं है, डंडे लेकर उनको पिटाई करके हटाना है। हाथ से करोगे तो आप भी मरोगे। हाँ, आप चिपकेगा ना, आप छूते ही चिपकोगे। कितने गति हो वो तो खींचेगा ना अपनी ओर। छोटे इन्हीं में कुछ नहीं होगा, इनको तो ऐसे छू लेंगे तो थोड़ा झटका लगेगा, इसमें नहीं होगा। जो हाई वोल्टेज लाइन है उसमें ये समस्या होती है, विशेषकर जहाँ पर 440 वोल्ट का होता है, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। आप जाकर कितना भी धक्का मारो, आपकी धक्का उससे कम होगा। उसका बल जो है अधिक होता है, वो खींचेगा आपको। 440 वोल्ट झटके से बचना। 220 में मरेंगे नहीं, ऐसे थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन इसमें यदि दोनों तार आपको जुड़ गया तब तो यहाँ भी मृत्यु हो सकती है। एक तार हो तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब झटका तो लगेगा, मरेंगे नहीं, इतना है। और बिजली के तार ऐसे होते हैं ना, मानो किसी के उंगली लग जाए तो उंगली के खून चूस जाता है, एकदम उंगली सूख जाता है, देखा होगा, कई विकृतियाँ हो जाती है, मांस निकल जाता है, जल जाता है पूरा। बाहर जैसे स्पार्क होता है वो तो देखा ही होगा, दो तार जुड़ते तो स्पार्क होते हैं, वैसे ही यहाँ अग्नि तत्व काम करता है, जल जाता है पूरा। ज़्यादा हो तो आग निकलती है, नहीं तो अंदर अंदर हो जाता है। मस्तिष्क काम नहीं करता, तो जिस व्यक्ति को प्रत्यक्ष नहीं है उसको कैसे समझाए? समझा नहीं सकते। आगे और खाट के ऊपर खड़े होकर छुएंगे, खाट के ऊपर खड़े होकर छुएंगे तो शौक नहीं लगेगा। इसका तो आप लोगों को इसका भी प्रत्यक्ष किया है, आप लोगों ने नहीं किया? नहीं आएगा। वो जैसे नमी हो, हवा में नमी हो तो हो सकता है, नहीं तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। घरेलू नहीं, 440 वोल्ट का यदि एक तार को आप छूते हैं तखत के ऊपर खड़े होकर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बैठे रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। एक को छुएंगे तो कुछ नहीं होगा, दो को होते ही मरेंगे।
और धरती को स्पर्श करेंगे तभी होता है। धरती से आप दूर है तो नहीं होगा। नहीं, ये नियम एक सामान्य परिस्थिति में है। जो बहुत बड़े बड़े लाइन जाते हैं खेतों में, आपको देखेंगे तो कई हजार वोल्टेज होता है, उसमें धरती को ना छुए तो भी आपको दूर से ही वायुमंडल में ही प्रभाव हो सकता है। आपने तार को छुआ नहीं, तार के 1.5 फीट दूर से ही वो खींचता है, इतना उसमें पावर होता है। तो ऐसे कभी भी खतरे को मोल नहीं लेना चाहिए। अन्य विषय में प्रत्यक्ष कर लेना, इसमें प्रत्यक्ष नहीं करना। चलो, तो श्रुता अनुमान ज्ञान से रहित है, सुने हुए और अनुमान ज्ञान से रहित होता है। तस्माद् असंकीर्णम प्रमाण अंतरेण योगिनः निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम इति। तस्मात् इसलिए योगिनों को पहले ले आइए। योगी का कैसे होता है? असंकीर्णम दर्शनम भवति। योगी का जो ज्ञान होता है, योगी का जो प्रत्यक्ष होता है वो असंकीर्ण होता है। असंकीर्ण, घुला मिला नहीं होता है, शुद्ध रूप में वास्तविक जैसा है वैसे ज्ञान होता है योगी को। प्रमाण अंतरेण असंकीर्णम, दूसरे प्रमाणों से घुला मिला न होकर शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया श्याम सुंदर जी? योगी का प्रत्यक्ष शुद्ध प्रत्यक्ष, और हमारा जो प्रत्यक्ष है उसमें श्रुत अनुमान घुला मिला हुआ है। जो हमने सुना हुआ, जो हमने अनुमान किया है, वो सब घुला मिला हुआ रहता है हमारे प्रत्यक्ष में, उसका शुद्ध प्रत्यक्ष होता है। नमस्ते स्वामी जी। मान लीजिए किसी को गाय का प्रत्यक्ष करना है, जो उदाहरण में भी आया है। अब हम तो, हमारा ज्ञान तो उसमें जुड़ा रहता है। जब वो योगी उसका प्रत्यक्ष करेगा तो उसको क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, उसे क्या होगा? उसका वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा। क्या है उसका? और आपने गोकरुणानिधि पुस्तक पढ़ी है? पढ़िए गोकरुणानिधि? नहीं, ध्यान नहीं है। उसको पढ़ो, ऋषि ने कैसे कैसे व्याख्या की है गाय का महत्व, वो हमको दिखता नहीं है। विशेष करके ये मान लो, जो लोग गाय को काट कर मांस खा जाते हैं, उनको गाय से वो लाभ दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। ऋषि को दिखता है, तो ऋषि का भाव आपको उसमें पढ़ने में मिलेगा। और यहाँ से भी एक पुस्तक छपी है, पीड़ित गौ माता के उपकार, उसको भी पढ़िए। गाय का स्वरूप, गाय कितना लाभदायक है, लाभकारी प्राणी है, वो हम अनुभव नहीं कर पाते। सामान्य आपने देखा गाय से दूध निकलता है, इतना ही हमको बोध होता है। योगी को जो बोध होगा उसका विशेष बोध होगा। आप देखते तो आपको बोध होता है परमात्मा ने ऐसे बनाया, नहीं होता है। योगी को अनुभव होगा तो उसका पूरा अमूलचूल स्वरूप का उसको प्रत्यक्ष होगा। उससे क्या लाभ होता है, क्या हानि है, क्यों ईश्वर ने बनाया, तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता। योगी को समाधि में वो सब ज्ञान होगा। इसलिए योगी का प्रत्यक्ष श्रेष्ठ है। आगे देखिए, निर्मित रक्कायाः समापत्तेः अस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते। व्यास जी अपनी ओर से इतनी बात कहने के बाद कहते निर्मित रक्कायाः समापत्तेः, निर्मित रक्का समापत्ति का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण सूत्रेण द्योत्यते। लक्षण का अर्थ है स्वरूप। तो उस समापत्ति का स्वरूप क्या है, द्योत्यते प्रकट करते हैं। हाँ, व्यास जी का है, और किसका? सूत्र को अवतरण करते हैं। यह सूत्र उन्होंने क्यों बनाया? ऋषि ने उसके लिए भूमिका बनाते हैं, इसलिए ये सूत्र बनाया गया। आगे देखिए, सूत्र बोलिए। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्ध हो जाने पर, अर्थात स्मृति हट जाने पर, स्मृति रहती है तो जैसे आपकी स्मृति है, जैसे आपके संस्कार है, उससे प्रभावित होकर देखते हैं। लाल चश्मा पहनेंगे तो लाल लाल दिखाई देता है,
आपने पहले से स्मृति में संस्कार में डाल रखा है कि ये वस्तु ऐसा है, तो आपको ऐसे ही लगेगा। तो स्मृति को हटाए, तो स्मृति हट जाने पर, स्मृति से रहित होने पर, स्मृति स्वरूप से पृथक हो जाने पर स्वरूप शून्य इव, स्वरूप शून्य हो गया जैसे, मानो जैसे उसका स्वरूप ही नहीं है। इसका जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, समाधि लगा रहा है, उसको ये नहीं बोध होना चाहिए कि मैं समाधि लगा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ऐसे भी बोध नहीं होना चाहिए। मैं जान रहा हूँ तो मतलब वो एक वृत्ति बन गई, और जिसका प्रत्यक्ष कर रहे वो दूसरी वृत्ति हो गई। तो यहाँ तो एक एकाग्र है ना, एकाग्र अवस्था में समाधि लगती है। तो स्वरूप शून्य इव, तो ज्ञान के स्वरूप से रहित मैं जान रहा हूँ, ऐसे भी बोध नहीं होना चाहिए। तो स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा, केवल पदार्थ का स्वरूप मात्र जब प्रकट हो उसका नाम है निर्वितर्क का समापत्ति। और कुछ आपको परिज्ञान नहीं होना चाहिए, केवल स्वरूप मात्र का ही बोध होता है, तो उसका नाम निर्वितर्क का समापत्ति है। तो सवितर्का और निर्वितर्का में क्या भेद हो गया? समाधि तो दोनों है, समापत्ति तो दोनों है। तो प्रारंभिक स्थिति में शब्द भी रहता है, ज्ञान भी रहता है, बहुत हल्के स्तर पर रहते हैं, अर्थ प्रधान रहता है। और निर्वितर्का में शब्द भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, केवल अर्थ मात्र रहता है। उसके बारे में जो स्मृतियाँ हैं वो भी काम नहीं करते, उस समय छोड़ देती हैं, हट जाती है। तो स्मृति से परिशुद्ध हो जाने पर वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप मात्र का ही अर्थमात्र, अर्थमात्र का अर्थ वस्तु स्वरूप मात्र, निर्भाषा प्रकाशित होना, निर्वितर्क का नामक समापत्ति है। मैं जान रहा हूँ ये बोध भी वहाँ नहीं रहता है, उसका नाम है नहीं, यह संप्रज्ञात है। जिस पदार्थ का साक्षात्कार करते हैं उसी पदार्थ के स्वरूप का ही बोध होता है, उसके साथ कोई दूसरा बोध नहीं होता, दूसरा बोध एक भी नहीं है, तब उसका नाम निर्वितर्क का समापत्ति। जो सवितर्क समाधि हुई, माइक चालू है? सवितर्क समाधि है, उसमें दो प्रकार के ज्ञान हो जाएंगे ना फिर, कि एक तो श्रुतानुमान ज्ञान और एक मैं जान रहा हूँ ये ज्ञान। तो उसमें दो प्रकार के ज्ञान रहेंगे, और निर्वितर्क में ये दोनों ही नहीं रहेंगे, ऐसा। सवितर्क का समापत्ति में प्रश्न उठा रहे हैं, दो ज्ञान होंगे। जो उसमें कहा कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, हाँ, तो ज्ञान भी दो प्रकार के हो जाएंगे उसमें। एक तो मैं जान रहा हूँ ये ज्ञान भी रहेगा, और दूसरा ये कि श्रुत और अनुमान उस वस्तु का। नहीं, मतलब उसको ऐसे समझिए, शब्द और ज्ञान दोनों उसमें अवैध रूप में रहते हैं, घुला मिला रहता है। लेकिन जैसे हम लोग का बोध ऐसे नहीं होता, उससे तो बहुत ऊंची स्थिति है। जैसे वैज्ञानिक किसी खोज में डूबे रहते हैं, उसमें इतना निमग्न हो जाते हैं, कोई जाए आए उनको पता नहीं चलता, बिल्कुल उसी पदार्थ में लीन हो जाते, तल्लीन हो जाते हैं। समाधि अवस्था में बिल्कुल ऐसी की ऐसी स्थिति रहती है कि समाधि अभ्यास करने वाला जो योगी है उस वस्तु के स्वरूप का ही प्रत्यक्ष करता है। सवितर्क निर्वितर्क में इतना भेद रहता है, उस समय सवितर्क में उसको उस वस्तु का नाम भी बोध रहता है, यहाँ तो नाम भी गायब हो गया, शब्द गायब हो गया। वहाँ ज्ञान भी रहता है, इस वस्तु से वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उसके जो पहले के ज्ञान है वो सब रहते हैं, और उसका मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, ऐसे बोध होता है। यहाँ वो भी स्थिति नहीं रहती जी। वो ज्ञान जो बना हुआ है उसका, वो तो श्रुतानुमान वाला हो गया। लेकिन निर्वितर्का में कह रहे कि स्वरूप शून्य भी है उसमें, निर्वितर्का में वो श्रुतानुमान वाला ज्ञान भी नहीं है और स्वरूप शून्य भी हो गया। तो इसका मतलब वहाँ दो प्रकार के ज्ञान रहेंगे, एक तो श्रुतानुमान वस्तु से संबंधित, और मैं जान रहा हूँ ये भी रहेगा सवितर्क में जी। तो उसको इतना काले कहिए, वो थोड़ा घुला मिला हुआ है। उसको जो समाधि में उसको जो ज्ञान हो रहा है उसी ज्ञान के साथ दूसरा ज्ञान घुला मिला हुआ,
वो बहुत स्वल्प मात्रा में रहता है, उसमें होता है। अन्य वृत्तियां तो बंद हो गई, केवल उस वस्तुनिष्ठ। अभी जैसे ज्ञान हो रहा तो यह अभी दिन है रात नहीं, ये बोध हो रहा हमको, ये सब बोध तो उसको भी नहीं होगा। केवल जिस वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहा है उसी वस्तु के बारे में केवल थोड़ा ज्ञान रहता है, शब्द भी रहता है, ज्ञान भी रहता है, अर्थ भी रहता है। इतना घुला मिला होने से वो सवितर्क का है, और जब उतना भी नहीं रहता है वह यहाँ निर्वितर्क का है। जैसे उसको श्रुत का या अनुमान का बोध रहेगा तो उसके साथ में ये वृत्ति भी तो आने की संभावना है कि ये श्रुत कहाँ पर सुना है मैंने ये। तो फिर अन्य वृत्ति हो जाएगी ना। वस्तु से संबंधित जो बात है वो उतना ही रहेगा, वस्तु से हटकर कोई दूसरी बात बिल्कुल नहीं रहेगा। यदि अन्य चीज आ गई तो समाधि ही नहीं रहेगी ना। समाधि की जो सामान्य परिभाषा है तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, उसमें स्थित होगा, उसी के रंग में रंगेगा। दूसरा रंग आ जाए तो समापत्ति नहीं है। यही बात वहां पर भी तीसरे पाद में बताया, तदेव अर्थमात्र निर्वास, केवल अर्थमात्र का निर्वास हो रहा तो समाधि, उसमें दूसरा ज्ञान आते ही वो समाधि भंग हो जाता है। माइक ले लो। नमस्ते स्वामी जी। अवतरणिका में ये कहा कि अवतरणिका में तो कहा कि स्वरूप मात्रेण अवस्थित हो, कि निर्वितर्क समाधि में स्वरूप का भान हो जाता है। अर्थ सूत्र में कह रहे अर्थ मात्र निर्भाषा जी, भेद नहीं दिख रहा। आवाज थोड़ा बढ़ाओ भाई, जो कॉर्डलेस है उसकी आवाज बढ़ाइए। स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्य का अर्थ ऐसे समझिए कि मैं जान रहा हूँ, ये भी हट रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं तो हमको एक ज्ञान हो रहा है, और उसी ज्ञान के साथ साथ हमको ये बोध हो रहा है ना कि मैं जान रहा हूँ, तो ये वाली स्थिति वहां नहीं रहेगी। ये तो हो गया स्वरूप शून्य, अर्थमात्र निर्भाषा है। और अर्थमात्र निर्भाष का अर्थ होता है पदार्थ जो है उसका जितना स्वरूप है उतना का ही बोध होता है। पदार्थ के साथ दूसरी चीजों की कोई अनुभूति नहीं होती है, केवल वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे ही प्रकट होता है। अर्थमात्र निर्भाष तो पीछे भी था, लेकिन उसके साथ शब्द और ज्ञान जुड़े हुए थे। यहाँ शब्द भी हट गया, ज्ञान भी हट गया, इसलिए अर्थमात्र निर्भाष हो गया। वहाँ शब्द अर्थ ज्ञान तीनों थे, यहाँ केवल अर्थमात्र हो गया। और स्वरूप शून्य का अर्थ जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को मैं जान रहा हूँ, ये भाव भी वहाँ नहीं रहा, तो इसलिए स्वरूप शून्य कह दिया। और कुछ पूछना है तो बोलिए। भाष्य देखिए, या शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धो ग्राह्य स्वरूप उपरक्ता प्रज्ञा स्वम एव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा पदार्थ मात्र स्वरूप ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव भवति स निर्वितर्क समापत्ति। कहते या शब्द किसके लिए आ रहा है? प्रज्ञा। प्रज्ञा शब्द स्थिर लेंगे तो कहते हैं या प्रज्ञा, जो प्रज्ञा। कैसी प्रज्ञा? कहते शब्द संकेत श्रुत अनुमान। शब्द संकेत, इस पदार्थ को इसी शब्द से कहते हैं। कल भी आपको बताया था, छोटा बच्चा दूध पीता है तो उसको पता चलता है क्या मैं दूध पी रहा हूँ? दूध पी रहा हूँ पता नहीं चलता है, तो इसका नाम दूध है। इसे शब्द संकेत से रहित होता है। तो यहाँ में निर्वितर्क का समापत्ति में भी ऐसे ही होगा। जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करेगा उसका नाम क्या है, उस समय नाम का स्मरण नहीं होता। तो शब्द संकेत श्रुत अनुमान, उस वस्तु के बारे में मैं जो जो सुना था, जो जो अनुमान किया था, उन ज्ञान के भेद रूपी जो स्मृति है उस स्मृति से रहित होने पर शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान भेद के
स्मृति से रहित होने पर ग्राह्य स्वरूप उपरक्त, ग्राह्य के स्वरूप से उपरक्त। पीछे कल के पाठ में उपरक्त शब्द बार बार आया था, क्या अर्थ है श्याम सुंदर जी उपरक्त? उपरक्त संबंध, तो ग्राह्य के स्वरूप से संबंध, ग्राह्य से जुड़ा हुआ है, ग्राह्य से कनेक्ट हो गया, चित्त के माध्यम से ग्राह्य वस्तु के साथ कनेक्ट हुआ, तो ग्राह्य स्वरूप उपरक्त, ग्राह्य के स्वरूप से संबंधित युक्त प्रज्ञा स्वम इव, वो जो प्रज्ञा है, वो जो ज्ञान है, उपरक्ता प्रज्ञा, ग्राह्य के स्वरूप से जुड़ी हुई प्रज्ञा, स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम, स्वम इव अपने जैसे, प्रज्ञा स्वरूपम बराबर ग्रहणात्मकम, प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम, ज्ञानात्मक स्वरूप को त्यक्त्वा छोड़ करके, पदार्थ मात्र स्वरूप, पदार्थ मात्र का जैसे स्वरूप है वैसे ही रहता है। ग्राह्य स्वरूप आपन्न इव भवति, मानो ग्राह्य जैसे वो वैसे ही बन गया है। पानी में, पानी को आपने दूध में डाल दिया, पानी कैसे हो जाता है? दूध बन जाता है। पानी को दूध में डाल दिया तो दूध जैसे बन गया। तो हल्दी को आप पानी में डालेंगे तो हल्दी को दूध में डालते दूध हल्दी रंग का बन जाता है। मतलब उसके स्वरूप जैसे ही वो ऐसे ही बन गया और ज्ञानात्मक स्वरूप से हट गया। जब ज्ञानात्मक स्वरूप रहता है तब तो सभी तर्क समापत्ति, जब ज्ञानात्मक स्वरूप हट गया, केवल वस्तु स्वरूप मानो वो वस्तु ही बन गया, चित्त और चित्त जान रहा, ऐसी स्थिति हटकर चित्त ही मानो द्रव्य के रूप में बन गया, ऐसी स्थिति हो तब क्या होता है? यदि सा निर्वितर्क का समापत्ति ही, जो सूत्र में बताया स्वरूप शून्य इव, उसको यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं प्रज्ञा स्वरूपम, ज्ञानात्मक स्वरूप, उसी को ही खोला ग्रहणात्मकम, प्रज्ञा स्वरूपम बराबर ग्रहणात्मकम, ज्ञानात्मक स्वरूप को छोड़कर ज्ञेयात्मक, ज्ञान और ज्ञेय दो अलग अलग चीज है, इसका भेद समझना चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान और ज्ञेय दोनों अलग अलग है। क्या बताएंगे आप चंद्रदेव जी? ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है। और ज्ञान एक गुण है, तो ज्ञान गुणात्मक है और ज्ञेय जो है द्रव्यात्मक है। तो जब तक हम लोग ये जो जानते हैं ज्ञानात्मक रहता है, और जब समाधि प्रज्ञा में वो ज्ञानात्मक स्वरूप हट जाता है, वो द्रव्य ही बन जाता है, मानो चित्त ही वैसे द्रव्य बन गया, ऐसे हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर कहा ज्ञान प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा पदार्थ मात्र स्वरूपम, स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपा आपन्ना, ग्राह्य वस्तु का जैसे स्वरूप है उसी स्वरूप को जैसे मानो वो प्राप्त हो गया, उसी स्थिति को निर्वितर्क का समापत्ति कहते हैं। तथा च व्याख्यातम, वैसे ही व्याख्या कर दिया गया, व्याख्यान हो गया। कहाँ हो गया? अवतरणिका में। अवतरणिका में ऐसे बता दिया। हाँ, हमने अवतरणिका में बता दिया। कौन कह रहे हैं ऐसे? महर्षि व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसे व्याख्या हमने अवतरणिका में कर दी है। तुल्य है ना, जैसे इवा है ना, इवा शब्द तुल्य अर्थ में आता है। प्रज्ञा स्वम इव प्रज्ञा स्वरूप, अपने तुल्य। प्रज्ञा और प्रज्ञा का स्वरूप अलग नहीं है। प्रज्ञा जो है ज्ञान है, उस जैसे उस ज्ञान है, वह ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़कर मानो द्रव्य स्वरूप में परिणत हो गया। समाधि में भी उसको प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष में भी तो वो ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप में न रहकर द्रव्य स्वरूप में होता है। एक आपको कहानी से सुना दे, कथा कहकर सुना दे। ये अहमदाबाद में साइंस सिटी है, क्या देखा है उसमें? आपने नहीं देखा? क्या देखा है विमल जी को एक बताओ।
तो अब 3D पिक्चर मानो आपको बताया गया, अब उससे आपको एक ज्ञान हुआ। अब ये जो ज्ञान है ये ज्ञान स्वरूप में है, और आप जब जाकर देखेंगे और सिनेमा का स्क्रीन जो होता है, आप में से अनेक देखे होंगे, तो वह सिनेमा में क्या होता है, वस्तु मानो आपके पास आ गया, ऐसा लगता है ना। हाँ वही कह रहा हूँ, 3D में जो लगता है वो आपको ज्ञान जैसे नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, वो द्रव्य ही आ गया आपको ऐसे लगेगा। जब सामान्य सिनेमा देखते हैं स्क्रीन वहाँ पर है तो आपको लगता है स्क्रीन तो वहाँ है, वस्तु का ज्ञान वहाँ हो रहा है। लेकिन जब 3D में देखेंगे वो वस्तु ही आपके पास आकर चिपक गई, ऐसे लगता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो स्थिति की जो अनुभूति होती है वो द्रव्यात्मक हो जाता है। उसी प्रकार की बात बता रहे, वो ज्ञानात्मक स्वरूप हटकर द्रव्य के स्वरूप में रंग जाए, द्रव्य के रूप में ही प्रकट हो, द्रव्य के रूप में ही अनुभूत हो, तो उसका नाम है निर्वितर्क का समापत्ति। आगे देखिए, तस्या एक बुद्धि उपक्रम। अब थोड़ी और गंभीर बात, अलग बात बता रहे। न्याय दर्शन जो पढ़े अवयवी को जानते, उस विषय को बता रहे। तस्या एक बुद्धि उपक्रम ही अर्थात्मा अणु प्रत्यय विशेष आत्मा गवादिर घटादिर व लोक। तो अवयव और अवयवी जो न्याय नहीं पढ़े उनके दृष्टि से थोड़ा भूमिका बनानी पड़ेगी। अवयव अलग चीज है, अवयवी अलग चीज है। अवयवों को मिलाकर जो एक नई चीज बनती है उसका नाम है अवयवी। आप जिन सबको भी देखते हैं वो सब अवयवी या अवयव। विघ्नेश जी, न्याय वालों को नहीं पूछूंगा, अन्याय वालों को पूछूंगा, बताओ वो अवयव है या अवयवी है? अवयवी पक्का है? क्यों जी, जान पका अवयव है ना। श्याम सुंदर जी, अवयवों को देखते हैं या अवयवी को देखते हैं? अवयवी को देखते हैं। हाँ, अवयवों को देखते हैं। आप भी बताइए, आप भी तो अन्य हैं, अवयवी को देखते हैं। एक ही अवयव जैसे बताओ कोई, एक अवयव थोड़े है, उसको भी तोड़ सकते हैं ना आप। तो अवयवी को देखते हैं। अवयव यदि अवयव देखेंगे, अवयवी का अवयव जैसे मकान है, मकान को तोड़ देंगे तो दीवार अलग अलग है, और दीवार को तोड़ेंगे तो ईंटें, और ईंटों को तोड़ेंगे तो मिट्टी के कण, मिट्टी के कण को तोड़ेंगे तो परमाणु, परमाणु को तोड़ेंगे। तो ऐसे तोड़ते तो जाए तो सबसे छोटा है वही एक अवयव है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और उसको कभी देख नहीं सकते। तो जिसको भी हम देखते हो सब अवयवी। अवयवों को समाधि में भी देख सकते हैं, अवयवी को भी देख सकते हैं। आत्मा में अवयव है या नहीं? जान प्रकाश जी, आत्मा में स्वयं नहीं पता तो बता दो, पता नहीं है इसमें। इंद्र क्या नाम, रणजीत जी बताओ, आत्मा का कोई अवयव है या नहीं है? कितने? जैसे इन्होंने कहा इसमें 2 अवयव है, एक लेखनी एक ढक्कन। आत्मा में कितने अवयव है? श्याम सुंदर जी, क्या बोला? निरावय है। विघ्नेश जी, कौन, जीवात्मा या परमात्मा? दोनों निरावय है। परमात्मा तो इतना बड़ा है, उसका भाग नहीं कैसे कह सकते? नहीं है। किसमें, आत्मा में या परमात्मा? दोनों में नहीं है, इसलिए दिखते नहीं है दोनों। जिसमें अवयव नहीं है वो दिखेंगे नहीं, जिसमें अवयव है वही देख सकते हैं।
तो ये जो है आप पुस्तक देख रहे हैं, ये कागज के पन्ने इसके अवयव है। तो कागज के पन्ने ही पुस्तक है या पुस्तक कागज के पन्ने से अलग है, ये प्रश्न है। रोटी जो है वो आटा ही रोटी है या आटे के कणों से अलग कोई चीज रोटी है, ये प्रश्न है। आटा ही रोटी है तो अवयव ये तो हुआ, अवयवी कहा विघ्नेश जी, प्रश्न समझ में आया नहीं आया? आटे के कण अवयव है, तो आटे के कण ही रोटी है या रोटी आटे के कण से कोई अलग चीज है, ये प्रश्न है। पानी मिला, चलो घड़ा और मिट्टी को ले लेते हैं। स्वामी जी भी तो अन्याय है, न्याय नहीं पढ़े ना आप तो आप बताइए, घड़ा जो है वो मिट्टी का कण ही घड़ा है या मिट्टी के कणों से घड़ा नाम की कोई चीज अलग है? क्यों जी अलग है? चेतन अलग है। हाँ क्या? आपने बता दिया क्या? बता दिया? हाँ बताइए, जो मिट्टी के कण है वही घड़ा है या घड़ा मिट्टी के कणों से अलग है? मिट्टी घड़ा को मिट्टी का ढेर कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों श्याम सुंदर नहीं कह सकते? विघ्नेश जी नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? ईंटों का झुंड ही दीवार है। दीवार और क्या होता है? चलो सीमेंट में मान लो, ईंट सीमेंट का ढेर है, दीवार उससे अलग चीज क्या है? क्या अलग रहेगा? विमल जी आप भी तो न्याय नहीं पढ़े, बताओ। एक ही है? क्या कैसे आप अलग दिखाएंगे कि मिट्टी का ढेर अलग है और अवयवी अलग है? क्या उदाहरण दे सकते हैं आप? कोई भी उदाहरण दो, घड़े का हो, पुस्तक का हो, कोई सा भी दे दो। तो ये पुस्तक को कोई कहेगा ये अवयवी नहीं है, केवल अवयवों का झुंड है, तो उसका आप निषेध कैसे करोगे बताओ? देखो इन्होंने एक उदाहरण दिया, न्याय में बताया, यदि केवल कागजों का झुंड है तो एक कागज खींचेंगे तो एक ही आएगा। अब एक कागज खींचे तो पूरी पुस्तक चढ़कर आती है, इसका मतलब ये अवयवी है, केवल झुंड नहीं है। आपका पक्ष खंडित हो गया। नहीं, ढेर अलग है, अवयवी अलग है। और तोड़ दिया ना आपने, अवयवी को तोड़कर अवयव को अलग किया। नहीं वही बता रहा हूं, उसी का उत्तर दिया। केवल 5 भूतों का ढेर शरीर ऐसे नहीं है, 5 भूतों से निर्मित एक अलग पदार्थ है। आटे के कण जब आप डिब्बे में रखें तो आटे के कणों का ढेर है। जब आप पानी मिलाकर गूंथ कर एक लोंदा बना दिया, बेल दिया, अब वो एक अवयवी बन गया। अवयवों का समूह मात्र नहीं है, धारण आकर्षण जहां होता है वो अवयवी है। धारण एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, आटे के कण एक दूसरे को पकड़ कर नहीं रखते हैं। डिब्बे में आपने आटा रखा है तो आटे के कण एक दूसरे को पकड़ते थोड़ी है। जब एक कण दूसरे कण को पकड़ कर रखता है तब उसका नाम अवयवी है। और आकर्षण, रोटी के एक तरफ खींचेंगे तो पूरी रोटी आ जाती है, तो उससे अवयवी होता है। बाकी बचा कर रख लीजिए, न्याय दर्शन में पढ़ेंगे। जब न्याय चले पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे अवयवी क्या होता है। विस्तृत चर्चा है, कौन से अध्याय में है? कौन से में? दूसरे के दूसरे में।
चलो, तो अवयव अवयवी ये समझ में आ गया। आगे इसको दिमाग में रखकर पंक्ति का अर्थ करेंगे, क्योंकि इन पंक्ति को तब समझ में आएगा जब अवयव अवयवी को समझेंगे। तस्या एक बुद्धि, एक बुद्धि का क्या अर्थ हो जाएगा? अवयव या अवयवी? श्याम सुंदर जी, एक बुद्धि क्या होगी? अवयवी एक होता है और अवयव अनेक होते हैं। अवयव हमेशा अनेक होंगे और अवयवी एक होता है। तस्या एक बुद्धि, तस्या का अर्थ वो जो निर्वितर का समाभक्ति है, उस निर्वितर का समाभक्ति का प्रज्ञा भी ले सकते हैं। निर्वितर का समाभक्ति में जो ज्ञान होता है, एक बुद्धि उपक्रम, एक बुद्धि का आरंभ होता है वह। अर्थ आत्मा, या आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप, अर्थ आत्मा का अर्थ होता है पदार्थ का जैसा स्वरूप है। एक बुद्धि उपक्रम, एक बुद्धि से आरंभ हुआ ये जो पदार्थ का स्वरूप है। अणु प्रत्यय विशेषात्मा, अणु प्रत्यय सामान्य और अणु प्रत्यय विशेष, समझा सकते हैं प्रसन्न जी? अणु प्रत्यय सामान्य और अणु प्रत्यय विशेष भेद बता सकते? नहीं बता सकते आप? अणु प्रत्यय सामान्य, अणु प्रत्यय विशेष। हाँ, ईंटों को जब लाकर रख दिया तो हो गया अणु प्रत्यय सामान्य, और जब ईंटों को सीमेंट से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो विशेष प्रत्यय हो गया। केवल पुस्तक, कभी आप जहाँ पुस्तक छपती है वहाँ देखने जाएंगे तो बाइंडिंग होने से पहले पन्ने ऊपर ऊपर केवल रखते हैं, बाद में चिपकाते हैं। तो जब खाली रख दिया, यहाँ में प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ संग्रह, जुड़ना तो अलग हो जाएगा, प्रत्यय का अर्थ संग्रह। तो अणु का जो प्रत्यय मात्र है वो अलग है, केवल अणु पास पास रखे हुए, और जब उसमें गोंद लगाकर चिपका दिया तो अणु प्रत्यय विशेष हो गया। तो अणु प्रत्यय विशेष आत्मा, अणु प्रत्यय विशेष स्वरूप वाला। घटादिर, गवादिर घटादिर व लोक, गवादि गाय आदि कहो, घड़े आदि कहो, तो गाय कहो वो भी एक अवयवी, घड़ा कहो वो भी एक अवयवी। वह अवयवों का विशेष संरचना है, जैसे पानी है और मिट्टी है, बड़ा है, वहाँ कोई विशेष संरचना नहीं है। लेकिन माटी और मिट्टी और पानी को लेकर जब विशेष रूप से रचना करते हैं तब घड़ा बनता है, तब बर्तन बनते हैं। तो विशेष रचना अलग है, सामान्य संग्रह अलग है। तो विशेष रचना वाला जो है वो अवयवी है, वही संसार है। संसार में आप अवयवी को ही देखते हैं, अवयवी अवयवों को देखेंगे तो भी उसका कोई ना कोई अवयव होगा। और अवयव, पुस्तक का अवयव कागज, कागज के अवयव फिर उसके दो टुकड़े कर देंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, और करते करते जाएंगे टुकड़े टुकड़े, अंत में परमाणु बचेगा जो कि खाली आँखों से नहीं दिखाई देता। अणु आँख के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो आँख से दिखता है वो क्या है? अवयवी। आगे देखिए, सच संस्थान विशेष भूत सूक्ष्माणाम साधारण धर्म आत्मभूत। सच, और वह संस्थान विशेष, रचना विशेष, विशेष रूप से रचना करते हैं। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से ही पेड़ बनता है, तो मिट्टी उपादान कारण है, तो घड़े का भी उपादान कारण मिट्टी है, लकड़ी का भी उपादान कारण मिट्टी है। अलग प्रकार बनाएंगे तो पेड़ बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगा, अलग रूप से बनाएंगे तो घड़ा बन जाता है, बर्तन बन जाता है। इसको कहते हैं विशेष भेद। रचना भेद से, रचना भेद सूक्ष्म भूत सूक्ष्माणाम, भूत सूक्ष्मों का, भूत बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन सूक्ष्म भूतों का साधारण धर्म आत्मभूत। साधारण धर्म उसमें स्वरूप में रूप में प्रकट होता है। साधारण धर्म आत्मभूत स्वरूप भूत। घड़ा बन गया तो घड़े के स्वरूप में वो प्रकट हुआ साधारण धर्म। फलेन व्यक्तेन अनुमित स्व्यंजक अंजन प्रादुर्भवति। वो जो साधारण धर्म है, आत्मभूत है,
अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ है। फलेन व्यक्तेन फलेन अनुमिता, व्यक्त फल के द्वारा अनुमित होता है। मिट्टी के अंदर पानी को धारण करने की क्षमता है। वो मिट्टी जब हो तो पता नहीं चलेगा। जब मिट्टी से आप घड़ा बना देते हैं और घड़ा बनाने के बाद अग्नि से पकाते हैं, तब उसके अंदर पानी को धारण करने की क्षमता आती है। कच्ची मिट्टी है तो उसमें पानी रखेंगे तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। घड़ा जब व्यक्त होता है तब उसका फल हमको पता चलता है। उसी बात को कहते हैं व्यक्तेन फलेन अनुमितः। मिट्टी के अंदर पानी को धारण करने की क्षमता थी, ये कैसे पता चलता है? जब घड़ा बन जाए, घड़ा बनाने से पहले आपको पता नहीं चलेगा कि ये मिट्टी है, इसमें तो पानी डालते ही कहाँ जाता है पानी? रिस जाता है। हमारे यहाँ रेतीला मिट्टी है, कितना भी वर्षा हो पानी जमता हुआ दिखता है क्या? सुबह वर्षा हुआ, शाम को देखो सूख जाता है। लेकिन समुद्र के किनारे वाले जो होते हैं वहाँ जमीन में पानी भरा हुआ रहता है। जहाँ पानी भरा हुआ रहता है वो धान करते हैं, और जहाँ पानी सूख जाता है वहाँ क्या करते हैं? गेहूँ करते हैं। गेहूँ के लिए पानी जमा हुआ जरूरी नहीं है, और भी कम पानी चाहिए। किसको? जौ को। जौ बाजरा उनको कम पानी चाहिए, इसको ज़्यादा पानी चाहिए। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, पानी डालते ही सूख जाता है, मिट्टी से निकल जाता है, रहता नहीं है, और घड़े में रह जाता है। तो मिट्टी को देखकर आपको पता नहीं चलेगा, घड़े को देखने से पता चलेगा कि इसके अंदर पानी रह सकता है। 5 भूतों को देखने से आपको पता नहीं चलेगा इससे कोई शरीर बन जाएगा। शरीर को देखने से पता चलेगा 5 भूतों के अंदर ऐसी क्षमता है, इससे शरीर बन सकता है। तो फलेन व्यक्तेन, व्यक्त फल के द्वारा अनुमित होता है। कौन सा? वो जो साधारण धर्म है, भूतों के अंदर जो धर्म है वो अनुमित होता है। स्व्यंजक अंजन प्रादुर्भवति, स्व्यंजक प्रकट करने वाले के द्वारा ये अभिव्यक्त होता है। स्व्यंजकेन अंजन प्रादुर्भवति, अपने अभिव्यक्त करने वाले से। घड़े, मिट्टी से घड़े को अभिव्यक्त कौन करता है? कुम्हार करता है। कुम्हार उसका व्यंजक है। मिट्टी के अंदर तो गुण है, पानी को धारण कर सकता है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। विद्यार्थी के अंदर तो ऐसी योग्यता है, वो पढ़ लिख कर विद्वान बन सकता है, लेकिन ऐसे छोड़ देंगे तो पढ़ेगा नहीं। उसको स्कूल में भेजते, जबरदस्ती दंड देते, पढ़ो नहीं तो दंड मिलेगा, तब पढ़ता है, तब योग्य बनता है। क्षमता तो है, कब पता चलता है? जब फल मिलता है तब पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो फलेन व्यक्तेन अनुमितः स्व्यंजक अंजन प्रादुर्भवति, धर्मांतरस्य कपाल आदेः उदये च तिरोभवति। कपाल आदेः धर्मांतरस्य, कपाल कहते ठिकरे को। घड़ा टूट जाए तो ठिकरे बन जाते हैं, ठिकरे हो जाए तो वो धर्म तिरोभवति। कौन सा धर्म? पानी को धारण करने की जो क्षमता थी मिट्टी के अंदर, वो धर्म गया। दूसरा धर्म उदय होने पर पहला धर्म हट जाता है। तो घड़ा बन जाए तो पानी को धारण करने की क्षमता बनी रहती है, अपने व्यंजक के द्वारा प्रकट होता है। और धर्मांतर से उदय, दूसरा धर्म ठिकरे धर्म उदय हो जाए तो पानी धारण करने की क्षमता तिरोभाव हो जाता है। स ऐसा धर्म अवयवी इति उच्यते, वह यह जो धर्म है अवयवी कहा जाता है। अवयवी को आप प्रयोग कर सकते हैं। अवयवों से कोई काम सिद्ध नहीं होगा, जो भी काम सिद्ध होगा अवयवी से ही होगा। अवयव तो सत्वरजतम प्रलय में भी रहते हैं, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जब ये मिलकर कोई अवयवी बनते हैं तब हमारे काम आते हैं। तो स ऐसा धर्म, वह यह जो धर्म है साधारण धर्म, वो अवयवी उच्यते। यो असौ
एकश्च महश्च अण्यश्च स्पर्शश्च क्रिया धर्मकश्च अनित्यश्च तेन अवयविना व्यवहार क्रियन्ते। बहुत सारी बातें बता दी। यो असो, जो वह एक अवयवी एक होता है, बताया था आपको, अवयवी हमेशा एक होता है और अवयव अनेक होते हैं। अवयवी एक महश्च, अवयवी हमेशा बड़ा होता है, अवयव छोटे होते हैं। ईंटें छोटी होती है और दीवार बड़ी है, दीवार के बगैर ईंटें छोटी, पुस्तक बड़ी है, कागज के पन्ने उससे छोटी है। तो अवयव छोटा होता है, अवयवी बड़ा होता है। अणियश्च, अणियश्च का अर्थ है अणु के संग्रह से जो बना है। महश्च अणियश्च, एक अवयवी हो गया तो दूसरे अवयवी से वो छोटी है। बड़े से बड़े पदार्थ है ना। आपको उदाहरण क्या दिया था, वैशेषिक में भी आया, न्याय में भी आया। बेर की अपेक्षा आंवला बड़ा है और आंवले की अपेक्षा बेल बड़ा है। बेल फल जो होता है, बेल फल बड़ा है, आंवला उससे छोटा है। आंवला बेल है ना, वाह, बेल तो बताया, बेल फल बड़ा है और आंवला उससे छोटा है और आंवले से भी छोटा बेल। तो बड़े छोटे के आधार पर देखोगे तो इनमें से अवयव कौन सा, अवयवी कौन सा है? तीन फल बता दिया, अवयव कौन सा, अवयवी कौन सा है? चक्कर में पड़ गए। प्रसन्न चतुर्थ बताओ कौन सा अवयव है, कौन सा अवयवी है? श्याम सुंदर जी, विघ्नेश जी, हाँ, तीनों अवयवी है। ये भी अवयवी है, वो भी अवयवी, वो भी अवयवी, एक दूसरे के भाग नहीं है ना। भाग जहाँ होता है उसको अवयव कहते हैं, अलग अलग है तो अवयवी नहीं, अवयव नहीं है। तो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। अवयवी, कोई अवयवी तो बड़ा होगा, कोई अवयवी छोटा होगा। स्पर्शवांश्च, जिसको भी आप छू सकते हैं वो अवयवी होता है। अवयव, अणु को आप छू कर नहीं जान सकते। हो सकता है आपके हाथ में बहुत सारे अणु स्पर्श करें, इन्हें आप जान नहीं सकते। स्पर्श हम करने पर भी अवयव को, अणु को जान नहीं सकते। स्पर्शवांश्च क्रिया धर्मकश्च, क्रिया धर्म वाला कौन है? अवयवी। अवयवी का एक हम व्यवहार करते हैं, अवयवी के आधार पर एक क्रिया होती है। अनित्यश्च, और जो भी अवयवी है, सारे के सारे अवयवी अनित्य है, कोई भी अवयवी नित्य नहीं होगा। तो जिसका अवयव है वो अनित्य होगा। जीवात्मा का कोई अवयव नहीं है इसलिए नित्य है, परमात्मा का कोई अवयव नहीं है इसलिए नित्य है, सत्व का कोई अवयव नहीं है, रज का कोई अवयव नहीं है, तम का कोई अवयव नहीं है इसलिए नित्य है। जिसका अवयव हो जाए वो अनित्य हो जाएगा। पाठ पूरा हो जाए फिर पूछना। तो क्रिया धर्मकश्च अनित्यश्च तेन अवयवेन व्यवहाराः क्रियन्ते, उस अवयवी से सारे व्यवहार किए जाते हैं। हमारा सारा का सारा व्यवहार अवयवी के आधार पर ही होता है। लेना देना, बैठना उठना, खाना पीना सब अवयवी के आधार पर होता है। यस्य, यस्य का अर्थ है यस्य मते, जिसके मत में जो व्यक्ति ऐसे मानता है। पुनर्वस्तु का सब प्रचय विशेष सूक्ष्मं च कारणम अनुपलभ्यम अविकल्पस्य तस्य अवयवी अभवत् पतद रूप प्रतिष्ठम मिथ्या जानम इति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या जानम इति। यस्य मते, जो व्यक्ति ऐसे मानता है, क्या मानता है? अवयवी नाम की कोई चीज नहीं है। जो कहता है सब कुछ अवयव का झुंड है, मैं क्या है? अवयव का झुंड है।
पुस्तक क्या है? अवयवों का झुंड है। टेबल क्या है? अवयवों का झुंड है। शरीर क्या है? बहुत सारे अवयवों का झुंड है। झुंड ही मानता है, अवयवी नाम की कोई चीज मानता ही नहीं। जो व्यक्ति ऐसे मानता है, यस्य पुनर्वस्तु का अर्थ हो गया अवयवी नामक वस्तु को नहीं मानता है। सब प्रचय विशेष, वो प्रचय विशेष मानता है, केवल अवयवों का संग्रह झुंड हो गया। सूक्ष्म च कारणम अनुपलभ्यम, सूक्ष्म कारण जो होते हैं वो तो अनुपलब्ध होते हैं। सूक्ष्म कारण अनुपलब्ध मतलब परमाणु को कभी भी आप इंद्रियों से नहीं जान सकते, अतीन्द्रिय है। तो उसको यहाँ पर कह रहे सूक्ष्म च कारणम, जो सूक्ष्म कारण होता है वो अनुपलभ्यम, उपलब्ध होने योग्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों से उपलब्ध नहीं है, इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। अविकल्पस्य तस्य, अविकल्प उसके पास और कोई भेद नहीं है। और कोई भेद नहीं मतलब केवल अवयवों को मानता है, अवयवी को तो मानता ही नहीं। हमारे पास क्या है सिद्धांत पक्ष में? आटा भी है, रोटी भी है। उसके मत में रोटी नाम की कोई चीज नहीं है, आटा ही आटा है, कोई भेद नहीं है। तो भेद से रहित अविकल्पस्य, अभेदस्य अर्थात केवल अवयव रूपी एक विकल्प है, अवयवी ये विकल्प उसके पास नहीं है, केवल सब कुछ अवयव अवयव मानता है। तो ऐसे व्यक्ति का तस्य का अर्थ तस्य मते अवयवी अभावत, अवयवी का अभाव होने से अतद रूप प्रतिष्ठा मिथ्या जानम इति। तो आपको ये लेखनी दिख रही है, लेखनी को वो क्या मानेगा? हम तो अवयवी मानेंगे, वो व्यक्ति मानेगा कि ये तो अवयवी है नहीं, अवयवों का झुंड है। तो अवयवों का झुंड लेखनी कहना गलत हो गया। लेखनी अलग चीज है और अवयवों का झुंड अलग चीज है, तो ये मिथ्या ज्ञान हुआ ना। इसको भी अवयवों का झुंड मानना। आटा और रोटी में अंतर क्या रहेगा? यदि आप अवयवी को अलग नहीं मानेंगे तो आटा ही रोटी कहेंगे, तो आटे में और रोटी में अंतर नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको अंतर दिख रहा है, इसका मतलब मिथ्या ज्ञान हो रहा है। इसको समझ में नहीं आया, कैसे ये मिथ्या ज्ञान समझ में आ गया? यदि अवयवी अलग नहीं है, केवल अवयव अवयव है, तो सब जगह आपको आटा ही आटा दिखना चाहिए, रोटी नहीं दिखनी चाहिए। आटे से अलग रोटी दिख रही है और आप अवयवी को नहीं मान रहे, इसका मतलब आटा तो है, आपको रोटी जैसे दिख रहा है आटा दिख रहा है रोटी, तो सत्य ज्ञान है मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान है। आटा को आटा जैसे दिखना सत्य ज्ञान, और आटा रोटी जैसे दिखे तो मिथ्या ज्ञान। उस बात को कह रहे तस्य अवयवी अभावात, अवयवी का स्वरूप स्वीकार न करने से, न मानने से अतद रूप प्रतिष्ठम, उस जैसे स्वरूप है उस स्वरूप में प्रतिष्ठित न होने से मिथ्या ज्ञानम विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, वही लिखा है अतद रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम इति प्रायेण सर्वम एव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम। तो इसलिए जो व्यक्ति अवयवी को नहीं मानता है उसको जो भी ज्ञान होगा प्राय अधिकांश ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान ही होगा। सब कुछ जो भी दिख रहा है कर रहा है सब कुछ मिथ्या ज्ञान होगा, क्योंकि अवयवी को मानता नहीं है। प्राण सर्वम एवं प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम इति तदा च सम्यक ज्ञानम अपि किम स्यात् विषय अभावात्। जब संसार में सब पदार्थ को देखा और सारे पदार्थ अवयवी है, अवयवी को मानता नहीं है, अवयव मानता है, और अवयव को अवयवी जैसे दिख रहा है मान रहा है, इसका मतलब उसको मिथ्या ज्ञान हुआ। जब सब कुछ मिथ्या ज्ञान हुआ तो सत्य ज्ञान के लिए कोई विषय बचा नहीं। ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, सब अवयव है और दिख रहे हैं अवयवी जैसे, तो इसका मतलब सब कुछ अवयवी, अवयव होते हुए अवयवी जैसे दिख रहे हैं,
ये मिथ्या ज्ञान हो रहा है, तो उसको सत्य ज्ञान के लिए बचा क्या है? किसको कहेगा इसको मुझे जान रहा है ये सत्य ज्ञान है? सत्य ज्ञान के लिए कोई विषय बचा ही नहीं है। जो भी विषय है संसार में सबके बारे में उसको मिथ्या ज्ञान हो रहा, तो सत्य ज्ञान के लिए और कोई विषय बचा ही नहीं। चलो लेखनी के बारे में मिथ्या ज्ञान हो गया, तो कम से कम पुस्तक के बारे में सत्य ज्ञान हो सकता है। हम ऐसे कह सकते हैं इसको लेखनी के बारे में तो मिथ्या ज्ञान है, पुस्तक के बारे में सत्य ज्ञान होगा। लेकिन पुस्तक को भी वो अवयव ही मानता है, पुस्तक भी अवयव ही नहीं है, पुस्तक भी झूठ है और दिख रहा है पुस्तक जैसे। तो मिथ्या ज्ञान सब कुछ हो गया, तो सत्य ज्ञान क्या बचेगा? तो सत्य ज्ञान नहीं होगा विषय अभाव, विषयों के अभाव होने से। यद यद उपलभ्यते तत् तत् अवयवी त्वेन अन्नात्मन। यद यद उपलभ्यते, फिर यह सिद्धांति अपनी बात कह रहा है, जो जो आपको ज्ञान हो रहा है तत् तत् अवयवी के रूप से ही आम्नातम पठितम, चाहे वेद में हो, शास्त्र में हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, भूगोल हो, जहाँ भी आप किसी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, वो जो वस्तु है वो वस्तु क्या है? अवयवी है। सूर्य है वो भी एक अवयवी है, धरती एक अवयवी है, चंद्रमा एक अवयवी है, पंखा अवयवी है। जो भी वस्तु आपको उपलब्ध हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, जिसको भी आप जान रहे हैं इंद्रियों से, वो सब के सब अवयवी है। जो भी पढ़ा गया वो सब कुछ अवयव है। तस्मात् अस्ति अवयवी, इसलिए अवयवी नामक कोई पदार्थ है यो महत्वादि व्यवहार आपन्न, तो जो कि बड़ा होता है। अवयव तो बहुत छोटे होते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, उनका व्यवहार नहीं कर सकते, परमाणु को लाकर पकड़ कर व्यवहार नहीं कर सकते। तो महत्वादि व्यवहार आपन्न, अवयव ही महत्व बड़ा होता है और उसी का ही व्यवहार हम कर पाते हैं। व्यवहार आपन्न, व्यवहार को प्राप्त है। समापत्ति है निर्वितर्कया विषय, और निर्वितर्क समापत्ति का विषय क्या है? अवयवी, न कि अवयव। सत्वर स्तंभ का इसमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, अवयवी का प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो निर्वितर्क का समापत्ति में जिसको साक्षात्कार करते हैं, प्रत्यय करते हैं, वो भी एक अवयवी है। हो गया? चलिए पहले पंक्ति सर से संस्थान देखो, इस पूरी पंक्ति का हिंदी में पृष्ठ संख्या 93 में भाष्य में द्वितीय परिच्छेद प्रथम पंक्ति के अंत में सच संस्थान विशेष, वो जो विशेष रचना है, परमाणु से विशेष रचना करने से अवयवी उत्पन्न होता है। सच संस्थान विशेष भूत सूक्ष्माणाम साधारण धर्म, संस्थान विशेष अवयवी के लिए आया। वो जो अवयवी है, रचना विशेष हो तो अवयवी बनता है। सामान्य रूप से तो मिट्टी पड़े रहते हैं, तो ये जो रचना विशेष अवयवी है, भूत सूक्ष्माणाम, जो सूक्ष्म भूत है उनका वह साधारण धर्म है। कौन? अवयवी। अवयवी उनका साधारण धर्म है। आत्मभूत उसका ऐसा स्वरूप है। एक बात पूरी हो गई। रचना विशेष, सूक्ष्म भूतों को विशेष रचना करने से अवयवी उत्पन्न होता है। ये जो अवयवी बन गया, ये कैसे बन गया? आप कहते हैं हमारे ये जो दीवार है ना बहुत मजबूत है। दीवार मजबूत कब होता है? जब एक एक ईंट मजबूत है। तो एक ईंट मजबूत हो तो दीवार मजबूत। तो ईंटों में ये जो मजबूती का धर्म है वो दीवार में प्रकट होता है। तो दीवार सभी ईंटों में ये धर्म था। कौन सा धर्म? मजबूती धर्म। अवयवी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अवयवी बनने की जो क्षमता किसमें थी? अवयव में। संस्थान विशेष, रचना विशेष अवयवी जो है सूक्ष्म भूतों का साधारण धर्म है। अवयवी रूप में प्रकट हो जाना ये सूक्ष्म भूतों का एक साधारण धर्म है। हो गया? आगे बोलो या हो गया? पूरा बोलना है। ठीक है।
फलेन व्यक्तेन अनुमिता, जब तक मिट्टी मिट्टी के रूप में है तब आपको पता नहीं चलेगा मिट्टी में ये क्षमता है। जब उसका फल प्राप्त होता है तब पता चलता है ये धर्म इसमें था। फलेन व्यक्तेन अनुमिता स्व व्यंजक अंजन प्रादुर्भवति, अपने उद्बोध के द्वारा प्रकटित हो जाना कब होता है? उभर कर कब आता है? जब कोई व्यंजक आकर उसको उभारे तब वो प्रकट होता है। धर्मांतरस्य कपाल आदे उदय, दूसरा धर्म आ जाए, अवयवी धर्म हट गया, अब दूसरा धर्म आ गया, ठिकरे बन गए, तो धर्म तिरुभाव हो जाता है। चलो हाँ, आपका प्रश्न जैसे मैंने समझा, समाधि में यदि अवयवी का प्रत्यय होता है तो परमात्मा का तो अवयव है नहीं, तो उसका प्रत्यय कैसे होगा? ये है ना, इसी समाधि में नहीं होगा। ये संप्रजात समाधि की चर्चा चल रही है। परमात्मा का जो प्रत्यय होता है वह संप्रजात समाधि में होती है, निर्वितर्का में नहीं होगा। निर्वितर्का में तो भूत भौतिक पदार्थों का होगा। समय हो गया है। हाँ। नमस्ते स्वामी जी। तो ये सवितर्का कल हमने पढ़ा, तो उसमें मिला जुला सब स्वरूप प्रकट होता है समाधि में। तो निर्वितर्का में फिर क्या कहेंगे, अवयवी प्रकट होता है या अवयव प्रकट होता है? अवयवी, अवयवी का धर्म बोध होता है। अवयवों का तो आगे के समाधि में होंगे। जी जी, कल पढ़ेंगे उसको। ठीक। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।